वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग एंड हैप्पी भगवान। आज है हैप्पी भगवान। घर में आज दिवाली खेली जाती है। हैं? पटाखे फोड़ेगा? पटाखे आज घास है, भगवान उस दिन होती है दिवाली वाले दिन, और आज घास होती है एकादशी को घास। आज देव उठनी एकादशी, देव उठ जाते हैं, देव उठते हैं। लेकिन आज ही तो बोलते हैं कि किसी ने बोला था कि उत्तराखंड में 11 दिन बाद पता चला था राम जी के आने का, तो उन लोगों ने दिए भी जलाए थे। दिए तो जलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एकादशी पीछे से पापा भी बोले। एंड फ्रेंड्स, आज के दिन ना हमारे यहाँ पे बनती है पूरी पकौड़ी। सो मम्मी ने बनाई है यहाँ पे दाल की पूरियाँ एंड दाल की पकौड़ी भी बनाई है, जो आपको आगे देखने को मिलेगी, एंड गोभी की सब्जी। इगास हैप्पी एगास पटाखा। पहले लोगों को बताओ तो आप पहाड़ी हो। पटाखा पटाखा। हेलो, आई एम पहाड़ी। आई एम पीका बेबे बेबे बल। आई एम पहाड़ी नहीं, आई एम पीका बेबे बेबे। फ्रेंड्स, पूरी वगैरह तो बन गई है और यहाँ पे पकोड़े भी बन गए दाल के, गरम गरम दाल के पकोड़े। आई अब आप ठीक हो गए? एंड यहाँ मेरी सिंपल सी और टेस्टी सी थाली तैयार हो गई है, जिसमें दाल की पूरी, गोभी की सब्जी और मैंने पकोड़े रखे हैं। सो फ्रेंड्स, नेगी जी चले गए हैं ऑफिस खाना वाना खा के, एंड अभी पापा भी थोड़ी देर में गांव जाने वाले हैं। सो आपको लगेगा अभी तो थोड़े टाइम पहले पापा आए थे यहाँ पे, आज दोबारा गाँव जा रहे हैं। सो अभी पूछते हैं पापा से कि इस बार गाँव क्यों जाया जा रहा है। सो पापा भी आ गए यहाँ पे। पापा, इस बार आप गाँव क्यों जा रहे हो? मेरा गांव जाने का मेन मकसद है, जो हमारे नैनीराना शंकरपुर वाया रिमल्ठा मोटर मार्ग है, वहाँ पे एक समिति है, मैं उस समिति का अध्यक्ष हूँ। मैं पूरा काम उधर देखता हूँ। सड़क में जो कमियां हैं उनको पीडब्ल्यूडी में रिक्वेस्ट करके उनसे पूरा करवाता हूँ। नंबर 2, जो भी गांव में पीड़ित लोग हैं उनकी मदद करता हूँ। या किसी के पेंशन के कार्ड नहीं बन रहे, किसी का कुछ नहीं बन रहा, तो सबकी मदद करता हूँ अभी जाके। एक वेलफेयर का, सोशल वेलफेयर का काम। अब मुझे ऐसे काम, क्योंकि मैं शुरू से ऐसे कामों में लगा रहा, तो मुझे आज भी अच्छा लगता है। रिटायरमेंट के बाद इसलिए आपको अच्छा लगता है? रिटायरमेंट से पहले भी वेलफेयर का काम बहुत करता है ऑफिस में। पापा को फ्री रहना पसंद नहीं है फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात ये। और यहाँ पे मम्मी को क्या कुर्ता, मम्मी आप कुर्ता कौन सा सही कर रहे हो? हैं? सही नहीं कर रही है, प्रिया ने दिया था वो उस पे टाइट हो रहा है, मैंने कहा मेरे पे भी टाइट ही होगा, मैं ढीला कर रही इसका थोड़ा। तो ऐसा आप लोग भी बहुत करते होंगे कि बेटियां अपने लिए कपड़े लेती हैं और फिर मम्मी पे चिपका देती हैं जब खुद नहीं पहनती। क्यों? क्योंकि हम पे तो टाइट हो रहा है। मम्मी के साथ चलता है या माँ बेटी के साथ? दोस्तों, सभी को इगास की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज देव उठनी एकादशी है, तुलसी विवाह भी है, और ये चुन्नी मैंने ओढ़ दी इसके साथ के, मुझे वैसे पसंद नहीं आ रही है क्योंकि क्रीम क्रीम कलर सा है इसमें। सभी लोगों को तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज सबने अच्छे से किया होगा, जिसने जैसा किया होगा उसके लिए वैसी ठीक है। मैं भी ज्यादा नहीं करती, चुन्नी चढ़ा देती हूँ, श्रृंगार का सामान चढ़ा देती हूँ, बस बाकी मैं माता रानी के हाथ जोड़ देती हूँ, बस बाकी और कुछ नहीं करती। और थोड़ी सी मैंने आज पकौड़ियाँ पूरी बनाई थी, तो मैंने बच्चों को बोला यही आ जाओ, संदीप की नाइट होती है, तो मैंने कहा यहीं पे आ जा, यहीं पे खा लेना। एंड हम लोग देहरादून थे दिवाली के टाइम पे। सो आज भी क्योंकि वैसा ही दिवाली जैसा माहौल था, तो हमने सोचा क्यों ना आज यहाँ पे बनाया जाए। बस ये है कि आज हमारे पास कुछ भी फुलझड़ी वगैरह नहीं थी। लोगों ने दिए तो बहुत जलाए, सबने, लड़ियाँ जल रही हैं, दिए जल रहे हैं। अच्छा लगता है जब अपनी कोई पहाड़ी चीज़ ऐसे मनाई जाती है। फ्रेंड्स, अब मैं फ्री हो गई हूँ सारी चीज़ों से, और मैंने सोचा है कि आज ना कुछ सवालों के जवाब दूंगी जो लोग पूछते हैं। एंड सबसे पहला सवाल जो है वो है कि एक तो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं व्लॉग्स को, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड अच्छा लगता है जब कोई नया आता है और ये बोलता है कि हम उनका व्लॉग देखते थे, अब आपका भी देखते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। सो अभी नई हमारे साथ उर्मिला थपलियाल जी जुड़ी हैं।
सो नमस्कार उर्मिला थपलियाल जी। एंड आपने अभी रिसेंटली मुझे मैसेज किया था कि आपने नया नया देखना शुरू किया है व्लॉग हमारा। आप पहले एकांश और पहाड़ी बहजी का व्लॉग देखते थे, तो थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने ये चीज़ बोला कि हमने अब हमने आपको भी देखना शुरू कर दिया है। एंड इतना टाइम नहीं होता कि आप औरों का देख पाए, लेकिन आप हमारा ज़रूर देखती हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आपने एक क्वेश्चन पूछा है कि शौर्य के बारे में बताओ कुछ, कौन है, उसका कहाँ एडमिशन हुआ है। सो शौर्य जो है वो मेरे सबसे छोटे चाचा जी का लड़का है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ, जो भी नया देख रहे हैं इस ब्लॉग को। अगर आपने आज से पहले हमारे व्लॉग्स नहीं देखे हैं, जो पहले से हमारे व्लॉग्स देखते हैं उनको तो शायद हमारे बारे में पता होगा, पर जो नहीं देखते हैं, जिन्हें नहीं पता है, उनको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि मेरे पापा और 4 भाई बहन हैं। सो सबसे बड़ी मेरी बुआ है और 3 भाई हैं पापा, और बुआ के बाद है सबसे बड़े पापा, एंड पापा के बाद है 2 चाचा। तो शौर्य जो है वो सबसे छोटे वाले चाचा जी का लड़का है। एंड इस टाइम पे भी आपने इस वाले व्लॉग में, जो हरिद्वार वाला व्लॉग है, उसमें आपने देखा होगा कि हम सारे ही, जो जितने लोग गए थे हरिद्वार, हम सारे ही हमारी फैमिली में हैं। एंड उसके बाद मैं ये बताना चाहूँगी कि हाँ, फैमिली बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी होती है। एंड हाँ, खुशी होती है जब आप कोई भी कुछ भी कर रहे हो, तो हमें तो खुशी होती है यार। एंड किसी ने ये भी पूछा है कि ये मैसेज किया है कि एडमिशन होना कोई बड़ी बात नहीं है, रणबीर सिंह जी ने। एंड रणबीर जी भी मेरे ब्लॉग बहुत कुछ टाइम से देखना शुरू कर दिया था इन्होंने भी। सो इनके भी मैं मैसेजेस हमेशा पढ़ती हूँ। संभल के निकलना वो चैलेंज है, सॉरी मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ, इसको इग्नोर करना। ओम नमः शिवाय। सो हाँ ठीक है, आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी। देखो, जिसका जो एक्सपीरियंस होता है वो उसी चीज़ को दूसरे को बताता है। तो मुझे आपके एक्सपीरियंस की बहुत वैल्यू है कि आपने ये चीज़ हमारे साथ शेयर करी। एंड आपने बोला कि एडमिशन होना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, किसी किसी के लिए बड़ी बात भी होती है। लाइक हम ना छोटी छोटी खुशियों को, छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, उनको सेलिब्रेट करते हैं, उनको खुशियाँ बनाए। शौर्य ने नीट क्वालिफाई किया है, तो वो भी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं थी हमारे लिए। क्योंकि देखो, सबको अपनी फैमिली में ना अपने बच्चों से, अपने भाई बहनों से अच्छी चीज़ों की उम्मीदें होती हैं। तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी कि उसने नीट क्वालिफाई किया, उसके अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया। एंड हाँ, किसी ने कॉलेज का नाम भी पूछा है। सो कॉलेज का नाम मैं पब्लिकली नहीं बता सकती, इसका नाम उर्मिला जी मैं नहीं बता सकती, क्योंकि वो थोड़ा सा कुछ चीज़ें पर्सनल भी रखनी पड़ती हैं। देखिए, आप तो अच्छे के लिए जानना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं होता कि कुछ लोग किसी नेगेटिव वे में भी चीज़ ले जाएं। तो मैं नहीं चाहती कि कुछ ऐसा हो। और वैसे भी थोड़ा बहुत इन चीज़ों को पर्सनल ही रखना चाहिए। ठीक है, आप सब कुछ बता सकते हैं, पर आप कुछ चीज़ें पब्लिकली नहीं भी बता सकते। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चंस थे। एंड कुछ लोगों ने, जैसे कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका ये क्यों नहीं दिख रहा है या वो क्यों नहीं दिख रहा। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो जो व्लॉग्स में आना चाहते हैं मैं उनको व्लॉग्स में लेती हूँ, हमेशा लेती हूँ। जो नहीं आना चाहता या जो कंफर्टेबल नहीं है, तो मैं उसके कंफर्ट को ख़राब नहीं करती। अब मेरा मानना है, पहले मुझे लगता था यार लोगों को क्यों नहीं आना है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, किसी को नहीं आना है तो वो उसकी अपनी चॉइस है। वो इतना कंफर्टेबल नहीं होगा जैसे मैं हो गई हूँ। जैसे आपने नोटिस किया होगा, अब हम बहुत कंफर्टेबल हो गए, एकता, मैं, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कैमरे के आगे। ज़रूरी नहीं है कि सारे ही लोग कंफर्टेबल हो जाए और इजीली बोल दें। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, मैंने सोचा आपको बतानी भी ज़रूरी है, क्योंकि मेरी एक फैमिली इधर और एक फैमिली आप भी हो, जिसको मैं सारी चीज़ें बताती हूँ। कोशिश करती हूँ कि सारे अपडेट्स आपको भी चीज़ों के दूँ। हालांकि ऐसा हो जाता है कि बहुत बार व्लॉग्स बन जाते हैं, काफ़ी बार नहीं भी बन पाते बहुत चीज़ों के, पर मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको सारी अपडेट्स दूँ। और कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि कितने भाई बहन हैं। तो कितने भाई बहन हैं, हम तो 3 भाई बहन हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। मुझसे छोटी एक बहन है शिवानी, जिसको आपने व्लॉग में देखा होगा, कृषिव की मम्मी। एंड सबसे छोटा है हमारा भाई शशांक, उसको भी आपने व्लॉग में बहुत बार देखा होगा। सो वो भी ऑफिस जाता है, एंड शिवानी भी ऑफिस जाती है, एंड मैं तो आपको पता ही है व्लॉग्स बनाती हूँ। सो ये है हम तीनों भाई बहनों का। एंड मेरे सेकंड नंबर वाले चाचा के 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। सबसे बड़ी लड़की है सलोनी रावत, एंड उसके बाद है शिवम रावत। एंड सबसे छोटे चाचा के बच्चे शिवालिका रावत, शैलजा रावत और शौर्य रावत, जिसको छोड़ने के लिए हम लोग हरिद्वार गए थे। एंड बुआ भी है हमारी सबसे बड़ी, पापा औरों की एक ही बहन है सबसे बड़ी। तो बुआ के 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं। सबसे बड़ा भाई है मेरा अंकित भंडारी,
एंड उसके बाद है गौरव भंडारी, वो हमसे छोटा है। सो बस इतनी छोटी सी फैमिली है। तो जब भी कुछ ऐसा होता है ना कि जैसे किसी की मतलब स्कूल छोड़ना है, कॉलेज छोड़ना है, कुछ भी बातें हैं, हम लोगों को सब चीज़ों में एक्साइटमेंट होती है इतनी, मतलब हमारी फैमिली को ही शायद एक्साइटमेंट बहुत होती है। तो ये चीज़ें होती रहती हैं परिवारों में। आप लोग भी शायद इतने एक्साइटेड होते होंगे जब कुछ भी चीज़ें होती हैं, और नहीं भी होते होंगे। कुछ लोगों का ये होता है कि यार देखो हमें अपनी एक्साइटमेंट शो नहीं करनी है, और कुछ लोगों का होता है वो एक्साइटमेंट इजीली शो कर देते हैं। तो शायद हमारी फैमिली एक्साइटमेंट इजीली शो कर देती है। बस इतना ही मैं आपको कहना चाहती थी। एंड जो नए देख रहे हैं ना, वो क्वेश्चन पूछ लिया कीजिए, मैं आपको अच्छे से बता दिया करूँगी जब भी मुझे टाइम लगेगा। वहाँ पे इतना बड़ा आंसर लिखना ना मुश्किल हो जाता है, ऐसे बताने में थोड़ा ज़्यादा इजी लगता है।